सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। काफ़ी सारे एस्पायरेंट की डिमांड थी कि यहाँ पे कंप्यूटर पे एमसीक्यूज लाए जाएं। पहले भी हमने काफ़ी सारे सेशन अपलोड किए होंगे, आपने देखे होंगे। तो आज हम आपके सामने एक और न्यू सेशन लेके आए हैं जो हमारे पास बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल पे होगा। ठीक है, कंप्यूटर के लिए कुछ बेसिक्स क्वेश्चन होंगे जो आपका पहला ही टॉपिक हर एक सिलेबस में दिया जाता है अगर हम जेके एसएसबी एग्जाम्स की बात करते हैं। देखो, वीडियो पे लाइक बहुत कम आते हैं, पता नहीं क्या सीन है, आप लोग इतनी कंजूसी क्यों दिखाते हैं। हम अगर आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो क्या आपको एक लाइक करने में क्या ही जाता है। लाइक करने से पता है क्या होता है, लाइक करने से ये होता है कि वीडियो जो है ना यूट्यूब काफ़ी आगे भी बच्चों को रिकमेंड करता है। तो लाइक कर दिया करो यार, किसी का भला हो जाएगा, है ना। लाइक कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का बाइस बनता है। आपके सामने क्वेश्चंस अच्छे लेवल के रखे गए हैं जो लेटेस्ट जेके एसएसबी का एग्जाम पैटर्न है। वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है कि आप कितने क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में ठीक करोगे। बाकी अगर आपको पीडीएफ टेस्ट सीरीज कुछ भी चाहिए, जो भी यूट्यूब पे सेशंस होते हैं ना, ये हमारे पेड टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलते हैं। हर एक एग्जाम की अलग से सब्सक्रिप्शन है, जैसे कि फा के लिए तैयारी कर रहे हो तो अलग से है, जूनियर के लिए तैयारी कर रहे हो तो अलग से है, ठीक है, सुपरवाइजर के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको अलग से कोर्स है। तो सारे कोर्सेज अलग अलग हैं, ठीक है। इनमें से किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे साथ मिल के तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया, इस नंबर पे मैसेज करना है। जो भी सीरियस एस्पायरेंट होंगे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे हम ना डेली बेसिस पे क्विज क्वेश्चंस डालते रहते हैं, तो उससे आपका ही भला हो जाएगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आज के इस सेशन का पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्ली कंप्यूटर्स। पहला दिया गया, ENIAC यूज्ड द डेसिमल नंबर सिस्टम एंड वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग plug boards instead of a stored program concept। दूसरा दिया गया, IDVAC introduced the stored program concept and operated using the binary number system। थर्ड दिया गया, UNIVAC was developed primarily for military purposes and used punch card for data storage। Both ENIAC and IDVAC were designed by J. Presper Escott and John Macaulay। Which of the statement given above are correct? फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया फर्स्ट सेकंड एंड फोर ओनली, सेकंड में दिया गया फर्स्ट एंड थर्ड, सी में दिया गया सेकंड थर्ड एंड फोर, और डी में दिया गया फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर। आपको यहाँ पे सही आंसर बताना है, जल्दी से आंसर चूज करो। ENIAC, IDVAC, UNIVAC के ऊपर क्वेश्चन बना है और काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और जो जेके एसएसबी का लेटेस्ट पैटर्न है ना, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। आप सब ने कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ी हुई है अच्छे से, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। जल्दी से इसका आंसर चूज करें। तो सभी मेरे दोस्तों ने इसका आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, देखो जो पहला स्टेटमेंट दिया गया ना, ENIAC यूज द डेसिमल नंबर सिस्टम एंड वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग प्लग बोर्ड इंस्टेड ऑफ ए स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट, बिल्कुल सही है, ठीक है। IDVAC इंट्रोड्यूस द स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट एंड ऑपरेटेड यूजिंग द बाइनरी नंबर सिस्टम, ये भी सही है, ठीक है। UNIVAC वाज डेवलप्ड प्राइमरली फॉर मिलिटरी पर्पसेज एंड यूज पंच कार्ड फॉर डेटा स्टोरेज, ये गलत है। और बोथ ENIAC एंड IDVAC वर डिजाइंड बाय J. Presper Escott एंड जॉन Macaulay, ये भी सही है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी के सभी दोस्तों ने सही आंसर चूज किया होगा। देखो वीडियो के एंड पे आप जरूर बता के जाना कि आपने कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं, जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहीं पे ना क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिलेटेड टू बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट्स। पहला दिया गया आपको इनपुट, दूसरा दिया गया आपको आउटपुट, तीसरा दिया गया आपको CPU, चौथा दिया गया आपको इंटरनेट, ठीक है ना। आपको यहाँ पे ये पूछ रहा है विच ऑफ द अबोव पेयर इज आर इनकरेक्ट। इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। पूछा क्या जा रहा है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। थर्ड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड फोर ओनली, थर्ड एंड फोर ओनली। आपको सही आंसर चूज करना है। देखो जब हम बात करते हैं इनपुट की, इनपुट क्या होता है, इनपुट का काम होता है डेटा आर इंस्ट्रक्शंस, डेटा आर इंस्ट्रक्शंस गिवन टू ए कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग, ये इसका काम होता है ना, इतना तो आपको पता है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, रा डेटा एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा दिया गया है आउटपुट, आपने आंसर चूज कर लिया होगा। आउटपुट की बात करें तो आउटपुट क्या होता है, आउटपुट का मतलब सिंपल है, रिजल्ट आर इंफॉर्मेशन, ठीक है। प्रोड्यूस्ड आफ्टर प्रोसेसिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्यूटर, ये भी सही है। और तीसरा हमारे पास CPU दिया गया है। CPU है ना, CPU क्या होता है, CPU कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। किसको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, इतना तो आप सबको मालूम है, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये क्या होता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इतना आप सबको मालूम है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है। और इसका काम होता है प्रोसेस करना डेटा को और कंट्रोल करना ऑपरेशंस को। क्या करना, कंट्रोल करना
ऑपरेशंस को मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है परफॉर्म्स ओनली स्टोरेज फंक्शन, ये गलत हो गया यहाँ से। फिर इंटरनेट के बारे में अगर हम देखते हैं, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट का मतलब है ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, ठीक है, दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर, जो जोड़ता है कंप्यूटर्स को टू शेयर करने के लिए इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड। तो आंसर आएगा थर्ड ओनली, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। सभी ने सही आंसर चूज़ किया होगा। आजकल इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इनपुट रेफर्स टू रॉ डेटा इंटर्ड इनटू द कंप्यूटर, ठीक है। आउटपुट इज़ द प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्यूटर। सीपीयू परफॉर्म्स करता है प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल फंक्शंस, नॉट जस्ट स्टोरेज। दैट्स वाई ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग था। स्टोरेज इज़ मेनली हैंडल्ड बाय मेमोरी यूनिट्स। और इंटरनेट क्या होता है, ग्लोबल नेटवर्क होता है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का। यहाँ पर बात समझ आ गई आपको, आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, आंसर चूज़ करें। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। चलिए पूछा जा रहा है अर्ली कंप्यूटर्स वर लार्ज कम्प्लेक्स एंड रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन। फिर पूछा जा रहा है मॉडर्न कंप्यूटर्स हैव इवॉल्वड इनटू स्मॉलर एंड मोर पोर्टेबल डिवाइसेस सच एज लैपटॉप्स एंड टेबलेट्स। फिर दिया गया द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स वर इंट्रोड्यूस इन द 1930s। द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर कैन बी ट्रेस्ड बैक टू अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस लाइक द एबेकस। आपको ना ऐसे क्वेश्चंस पे भी जब आप रीड करते हो तो आपको फोकस करना चाहिए ऐसे वर्ड्स पे, जैसे अर्ली कंप्यूटर्स वर लार्ज कम्प्लेक्स एंड रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन। यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है वर लार्ज और कम्प्लेक्स। देखो अर्ली कंप्यूटर्स बिल्कुल ऐसे होते थे, तो ये तो ठीक हो गया। मॉडर्न कंप्यूटर्स हैव इवॉल्वड इनटू स्मॉलर एंड मोर पोर्टेबल डिवाइसेस सच एज लैपटॉप्स एंड टेबलेट्स, ये भी सही हो गया। पूछा क्या जा रहा है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। आपको पूछा जा रहा है करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड थर्ड एंड फोर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऑल ऑफ द अबव। बताओ क्या आंसर आएगा। सभी ने आंसर चूज़ किया होगा। फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात करें अगर हम, ठीक है ना, ये इंट्रोड्यूस किए गए थे 1930s में, ये भी ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर कैन बी ट्रेस्ड बैक टू अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस लाइक द एबेकस, ये भी सही है। तो आंसर क्या आया, आंसर आया ऑल ऑफ दी अबव। क्या आया, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। बात क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करें तो अर्ली कंप्यूटर्स लार्ज एंड कम्प्लेक्स होते थे। क्या होते थे, लार्ज और कम्प्लेक्स। एवोल्यूशन लेड टू, जब आस्ता आस्ता एवोल्यूशन हुआ तो कम्पैक्ट पोर्टेबल डिवाइसेस लाइक लैपटॉप्स एंड टेबलेट्स यहाँ पे देखने को मिले। फिर फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स अपीयर्ड हुआ 1930s में, ठीक है। और अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस लाइक द एबेकस, ये कंसिडर किया जाता है एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स, ठीक है, याद रख लेना। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, बताएं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिलेटेड टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 1940 से 1956 के बीच में पूछा जा रहा है। पहले पूछा जा रहा है वैक्यूम ट्यूब्स यूज्ड एज मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। फिर पूछा जा रहा है मशीन लैंग्वेज, प्राइमरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर दिया जा रहा है मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी, एबिलिटी टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। फिर पूछा जा रहा है ENIAC, एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द अबव पेयर इज आर करेक्ट। बताओ, थर्ड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड फोर ओनली, थर्ड एंड फोर। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, जल्दी से आंसर चूज़ करो। पूछा क्या जा रहा है, देखो इनकरेक्ट पूछा जा रहा है और होगा कोई एक ही या दो, बताओ। क्योंकि आपको देखने को मिल रहा है 3 एंड 4, 1 एंड 4, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट दिया गया वैक्यूम ट्यूब यूज्ड एज मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ये बिल्कुल सही है। मशीन लैंग्वेज के बारे में दिया गया प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिल्कुल सही है। मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी, एबिलिटी टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली, तो ये वाला गलत है, ठीक है, ये वाला गलत है। ENIAC की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यस ENIAC एक क्लासिकल एग्जाम्पल मानी जाती है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। तो आंसर क्या आया, थर्ड ओनली, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करें ना, डिड नॉट सपोर्ट मल्टीटास्किंग, ये मल्टीटास्किंग को सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है। आंसर आएगा थर्ड ओनली, लिखा गया है। देखो अगर हम बात करते हैं ना, एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। वैक्यूम ट्यूब्स वर द कोर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, फर्स्ट जनरेशन की बात हो रही थी ना। मशीन लैंग्वेज 0 एंड 1 जो होते हैं ये प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर डिड नॉट सपोर्ट मल्टीटास्किंग, ये तो गलत है। और ENIAC एक क्लासिकल एग्जांपल मान जाती है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, यहाँ पे आंसर आया थर्ड ओनली। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 1956 से लेकर 1963 के बीच में पूछा जा रहा है। ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स लीडिंग टू रिड्यूस साइज एंड पावर कंजम्पशन, क्या ये स्टेटमेंट सही है। फिर दिया गया असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक फॉर्ट्रैन एंड कोबल वर इंट्रोड्यूस। पूछा क्या जा रहा है, सेकंड जनरेशन के बारे में, किसके बारे में,
सेकंड जनरेशन के बारे में, ठीक है ना। तो कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन प्रोवाइडेड आउटपुट मेनली थ्रू मॉनिटर्स इंस्टेड ऑफ प्रिंट आउट्स। दीज कंप्यूटर्स वर मोर रिलायबल एंड लेस एक्सपेंसिव कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबोव आर करेक्ट? फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड फोर, फर्स्ट सेकंड एंड फोर ओनली, सेकंड थर्ड एंड फोर, क्या आंसर आएगा? तो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, पूछा जा रहा है ना कौन से करेक्ट हैं। आपने आंसर तो चूज़ कर लिया है ना, सभी ने बिल्कुल किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स लीडिंग टू रिड्यूस साइज एंड पावर कंजम्पशन, ये सही है, ठीक है ना। असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक फॉर्ट्रन एंड कॉबल्स वर इंट्रोड्यूस, ये भी सही है। सेकंड जनरेशन के बारे में बात हो रही है। एंड दीज कंप्यूटर्स वर मोर रिलायबल एंड लेस एक्सपेंसिव कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, ये भी सही है, लेकिन ये वाला गलत है। कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन प्रोवाइडेड आउटपुट मेनली थ्रू मॉनिटर इंस्टेड ऑफ प्रिंट आउट, ये गलत है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन लिखी गई है, ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स, स्मॉलर साइज, लेस पावर कंजम्पशन। फिर असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेज जो थी वो फॉर्ट्रन कॉबल वर इंट्रोड्यूस थी, लेकिन आउटपुट वाज स्टिल मेनली वी आर प्रिंट आउट्स नॉट मॉनिटर, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। ये जो कंप्यूटर्स थे ये मोर रिलायबल होते थे और चीपर होते थे फर्स्ट जनरेशन मशीन से। क्लियर हो गई? ओके। आपसे एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है कि फॉर्ट्रन क्या है, याद रख लेना, फार्मूला ट्रांसलेशन इसकी फुल एब्रीविएशन है। क्या? फार्मूला ट्रांसलेशन, नोट कर लेना, कई बार एग्जाम में आ चुकी है, ठीक है ना। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट, याद रख लेना क्या थी, अर्लीस्ट हाई लेवल लैंग्वेज थी, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इतना आप नोट कर लेना, कुछ भी एग्जामिनर पूछता है। और ये मेनली यूज्ड होती थी साइंटिफिक, ठीक है, एंड इंजीनियरिंग कैलकुलेशन के लिए, एंड इंजीनियरिंग कैलकुलेशन के लिए। ये चीज़ आप याद रख लेना। लाइक अगर हम बात करते हैं जैसे कि मैथमेटिक्स में, है ना, फिज़िक्स में, ठीक है ना, एंड साइमुलेशंस में, इतना आप इसके बारे में याद रख सकते हो, ठीक है। फिर हमारे पास दिया गया है ना जैसे कोबल। अब ये कोबल क्या है, इसका याद रखना, कॉमन, फुल एब्रीविएशन पूछे जाते हैं कई बार, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, याद रखना। और ये भी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग, ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इतना आप याद रखोगे। और मेनली जो है ना ये यूज्ड किस में होती है? मेनली यूज्ड होती है, याद रखना, बिजनेस, फॉर बिजनेस, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? तो ये चीज़ें भी आप याद रख सकते हैं। फिर हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर पे बना है, ठीक है, 1964 से 1961 के बीच में। लिखा गया है, यूज़ ऑफ वैक्यूम ट्यूब, मशीन लैंग्वेज एंड वेरी हाई पावर कंजम्पशन, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर्स विद असेंबली लैंग्वेज एंड नो मल्टीटास्किंग, use of integrated circuits, introduction of keyboards and monitors and multitasking capability, use of artificial intelligence and ultra small microprocessors। आपको पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करता है फीचर्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर को। यूज़ ऑफ वैक्यूम ट्यूब, मशीन लैंग्वेज एंड वेरी हाई पावर कंजम्पशन, ये तो फर्स्ट जनरेशन की बात हो रही है, ये तो फर्स्ट जनरेशन की बात हो रही है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर्स विद असेंबली लैंग्वेज एंड नो मल्टीटास्किंग, ये हमारे पास सेकंड जनरेशन की बात हो रही है। किसकी? सेकंड जनरेशन की, समझ रहे हो। और यूज़ ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ कीबोर्ड एंड मॉनिटर एंड मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपको याद रखना, यूज़ ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, इंट्रोडक्शन ऑफ कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर्स एंड मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज़। ये जो दिया गया ना, यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अल्ट्रा स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर्स, ये हमारे पास फोर्थ फिफ्थ जनरेशन में देखने को मिलता है, फोर्थ या फिर फिफ्थ जनरेशन में। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या लगा? इससे ये लगा कि आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पे निकल गए, है ना। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन साथ दी गई है तो आप पढ़ सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, PDP 8, IBM 360, ICL 2900।
पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, ऑल ऑफ दी अबव। बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर चूज़ करो। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, PDP-8, IBM 360, ICL 2900। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे, इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्या आंसर आएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर ही हैं सारे। ठीक है ना, ये चीज़ याद रख लेना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये सारे के सारे कंप्यूटर्स जो है ना, इनकी अगर बात की जाए तो ये क्या हैं, स्मॉलर साइज़ हैं देन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से। ठीक है, एक चीज़ ये याद रख सकते हो, जनरेशन इनकी लेस हीट जनरेशन इनमें देखने को मिलता है। ठीक है ना, मोर रिलायबल हैं ये, मोर रिलायबल। तो ये कुछ पॉइंट है, आप नोट कर लेना। PDP-8, IBM 360, ICL 2900 ये किसकी एग्जाम्पल है, ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर आएगा। और ये सारे के सारे किस पे बेस्ड हैं, ऑल आर बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके जी, देखो यार कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट जनरेशन की बात करें ना अगर हम, फर्स्ट जनरेशन की, तो फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक थी, आपको पता होना चाहिए। लगभग ईयर अगर हम बात करते हैं 1940 से लेकर 1956 के बीच मान सकते हैं आप। ठीक है, इसमें जो कंपोनेंट यूज़ हुआ ना, इसमें जो कंपोनेंट यूज़ हुआ था वो वैक्यूम ट्यूब हुआ था। क्या हुआ था, वैक्यूम ट्यूब, यही बात है। और लैंग्वेज कौन सी यूज़ हुई थी, लैंग्वेज हमारे पास मशीन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, है ना। और अगर आपसे एग्जांपल्स पूछ ले एग्जामिनर फर्स्ट जनरेशन की, तो आप ENIAC बता सकते हो, ENIAC बता सकते हो, ठीक है ना, IDSAC बता सकते हो, IDSAC और IDVAC, IDVAC। अब इन सब की फुल एब्रीविएशन आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे, आपके लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में ये आपके लिए क्या है, होमवर्क। तो फर्स्ट जनरेशन के लिए ये भी बात याद रख लेना कि फर्स्ट जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम जो अलाउड होता था ना, उसमें सिर्फ ओनली और ओनली वन प्रोग्राम जो होता था, वन प्रोग्राम, ठीक है ना, टू रन होता था, टू रन एट अ टाइम। ठीक है, एक चीज़ ये याद रख लेना। ठीक, तो जब बात सेकंड जनरेशन की आती है, तो सेकंड जनरेशन अगर आपसे पूछा जाए ना, सेकंड जनरेशन में क्या खास था, तो प्यारे दोस्तों सेकंड जनरेशन में हमारे पास ईयर आप इतना याद रख सकते हो, ईयर वैसे पूछता नहीं है ज़्यादातर, 1956 से 63 के बीच में ये था ईयर। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, आपको याद रखनी है इसमें जो कंपोनेंट यूज़ हुआ ना, उस कंपोनेंट का नाम क्या था, कंपोनेंट का नाम था हमारे पास ट्रांजिस्टर्स। क्या था, ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जो हमारे पास कंप्यूटर मॉडल यूज़ हुए ना, इसमें कंप्यूटर मॉडल, इनकी अगर हम बात करते हैं तो आप नोट कर सकते हो, IBM, ठीक है, 7000, NCR 304, IBM 1620, IBM, ठीक है ना, 1401, IBM 650, ठीक है, IBM 7094। ये वाले कंप्यूटर जो थे ये सेकंड जनरेशन में यूज़ हुए थे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में पंच कार्ड का भी यूज़ हुआ था। किसका, पंच कार्ड का, याद रखना, पंच कार्ड का यूज़ भी हुआ था। किसके लिए, इनपुट फॉर इनपुट एंड प्रिंट आउटपुट के लिए, एंड प्रिंट आउट फॉर आउटपुट के लिए। तो ये कुछ जानकारी आप याद रख सकते हैं। क्लियर हुआ। अब यहीं पे ना अगर आपसे थर्ड जनरेशन के बारे में पूछा जाए, किसके बारे में, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में, थर्ड जनरेशन, तो थर्ड जनरेशन में क्या होता है, ईयर था 1964 से 71 के बीच में। कंपोनेंट कौन सा यूज़ हुआ आप सबको पता है, कंपोनेंट IC चिप्स का यूज़ हुआ था। किसका, IC चिप्स का। ठीक, लैंग्वेज कौन सी यूज़ हुई, लैंग्वेज हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सी, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है,
ये चीज़ आप याद रखोगे। और अगर आपसे पूछा जाए कौन से कंप्यूटर है, मतलब इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं, कंप्यूटर मॉडल की एग्जांपल पूछी जाए तो याद रख लेना TDC 316, नोट कर लेना आप IBM 370, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, IBM 360, PDP 8, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल आप नोट करोगे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में एक चीज़ और याद रख लेना, थर्ड जनरेशन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हमारे पास याद क्या रखना है, इंटरफेस जो था ना, इसका इंटरफेस था विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, विद एन OS सिस्टम, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे ना कीबोर्ड याद रखना, कीबोर्ड एंड मोनीटर्स, कीबोर्ड एंड मोनीटर्स अगर आपसे पूछा जाए तो ये यूज्ड हुए थे, वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली मर्तबा इसमें कीबोर्ड और मॉनिटर का यूज़ हुआ था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपने नोट किया होगा। यहीं पे अगर आपसे ना फोर्थ जनरेशन के बारे में पूछा जाए, किसके बारे में, फोर्थ जनरेशन के बारे में, आप क्या याद रखोगे। फोर्थ जनरेशन के बारे में याद रखना प्यारे दोस्तों, ईयर आप याद रख लेना 1971 से लेकर एट प्रेजेंट। कंप्यूटर, इसमें अगर हम कंपोनेंट की बात करते हैं तो कंपोनेंट कौन सा यूज़ हुआ, कंपोनेंट यूज़ हुआ इसमें माइक्रो प्रोसेसर, कौन सा, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। ये चीज़ याद रखोगे। और अगर आपसे ना फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो अगर आपसे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के मॉडल्स पूछे जाए कौन कौन से कंप्यूटर का यूज़ हुआ है ना, तो इसमें एक था DEC 10, ठीक है। स्टार अगर हम बात करते हैं 1000, ठीक है ना। क्रे फर्स्ट VLS का यूज़ हुआ है इसमें, मतलब माइक्रो प्रोसेसर्स थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है इसमें बनाए गए थे एक सिंगल सिलिकॉन चिप के साथ, किसके साथ, सिंगल सिलिकॉन चिप के साथ इस जनरेशन में, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो। और साथ साथ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी जो होती थी ना, टेक्नोलॉजी के बारे में याद रख लेना, टेक्नोलॉजी इज़ नोन एज, ये किस नाम से जानी जाती है, ये जानी जाती है VLSI के नाम से। VLSI का मतलब क्या है, वेरी लार्ज, याद रख लेना, स्केल, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो। और इसमें ना ग्राफिकल, याद रखना, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी कि GUI जो है ना, ये हमारे पास यूज़ हुआ था, किस में, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखने, ये सारे आपने नोट किए होंगे। अगर आपसे ना फिफ्थ जनरेशन के बारे में पूछा जाए, किसके बारे में, फिफ्थ जनरेशन के बारे में, तो फिफ्थ जनरेशन के बारे में आप क्या याद रखोगे। ईयर की बात करें तो ईयर प्रेजेंट और फ्यूचर मान सकते हैं आप, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ओके। तो इसमें ना कंप्यूटर मॉडल कौन कौन से यूज़ हुए, कंप्यूटर मॉडल इसमें यूज़ हुआ है अगर हम बात करते हैं जैसे लिस्प, ठीक है, लिस्प, प्रोलॉग ULSI, ठीक है ना। ये चीज़ आप याद रखोगे। अब लिस्प का मतलब क्या होता है, लिस्प का मतलब होता है लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसका यूज़ इसमें हुआ है, लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज का यूज़ हुआ है, ये चीज़ आप याद रखोगे। प्रोलॉग का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, याद रखना, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, इसका हमारे पास यूज़ हुआ है। और ULSI का मतलब क्या है, ULSI का मतलब है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये फुल एब्रीविएशन है, आप याद रख लेना, एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कोई फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है, तो जॉन, याद रख लेना, मैक्रथ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये फादर हैं किसके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, नाम क्या इनका, जॉन मैक्रथ, किसके फादर है, AI के, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है ये हमारे पास ULSI के नाम से जानी जाती है। ULSI का मतलब क्या है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये कुछ जो पॉइंट्स मैंने आपको जनरेशन्स के बारे में बताए, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1972 to 210। पहला ही स्टेटमेंट दिया गया है, द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स, ठीक है, लेड टू द इमरजेंस ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। फिर दिया गया द इंटेल
4004 microprocessor was commercially introduced before 1972. Graphical user interface was developed during this generation. Computer of this generation were limited to mainframe system only. देखो आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर ओनली, फर्स्ट थर्ड एंड फोर ओनली. आपको सही आंसर चूज करना है. क्या आंसर आएगा? देखो अगर हम फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं ना, इतना तो आप सबको मालूम है कि फोर्थ जनरेशन में हमारे पास क्या हुआ था. फोर्थ में हमारे पास टेक्नोलॉजी जो यूज हुई थी ये बेस्ड किस पे थी? ये बेस्ड थी हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर पे. किस पे? माइक्रो प्रोसेसर्स पे. इतना आप सबको मालूम है, ठीक है ना. टेक्नोलॉजी जो यूज हुई थी वो इस पे बेस्ड थी माइक्रो प्रोसेसर्स पे. और इसमें यूज किया गया था, आपको इतना भी पता है, LSI का. LSI क्या? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का. किसका? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का. लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का, ठीक है. या फिर हम कह सकते हैं वेरी लार्ज स्केल, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. ये चीज़ आप दिमाग में याद रखोगे, इंटीग्रेशन, ठीक है. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. बहुत छोटे होते थे और कंपैक्ट भी होते थे, ठीक है ना. और यहाँ पे दिया गया था इंटेल 404 माइक्रो प्रोसेसर वाज कमर्शियली इंट्रोड्यूस बिफोर 1972, ठीक है. फिर दिया गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस जनरेशन और कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वाज लिमिटेड टू मेन फ्रेम सिस्टम ओनली. ये वाला स्टेटमेंट गलत है. आपसे पूछा गया था करेक्ट कौन सा है. तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है. ऑप्शन नंबर बी में. तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है. यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो. माइक्रो प्रोसेसर्स पर्सनल कंप्यूटर इमेज हुए. यहाँ पे इंटेल 404 की बात करें 1971 से बिफोर 1972 इंट्रोड्यूस हुआ था. GUI डेवलप ड्यूरिंग दिस जनरेशन, ये सही है. पर नॉट लिमिटेड टू मेन फ्रेम्स, PCS एंड लैपटॉप्स भी इसमें क्या हुए थे? इमर्ज हुए थे. तभी ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है. देखो यार, आगे बढ़ने से पहले काफ़ी सारे एस्पायरेंट के मैसेज आते रहते हैं कि यूट्यूब सेशन के PDF कहाँ पे मिलेंगे, या फिर हमें ओवरऑल PDF कहाँ पे मिलेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, टेस्ट सीरीज कहाँ मिलेगी. तो देखो जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको टेस्ट सीरीज जो हमने 10 टेस्ट आपके फुल लेंथ इससे पहले लिए थे ऑलरेडी कंडक्ट करवा दिए. तो अपनी तरफ से हम आपके लिए एक और टेस्ट कंडक्ट करवाने जा रहे हैं, लेटेस्ट JKSSB एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड, जो आपका यहाँ पे 28 मार्च को रहेगा. 28 मार्च को. तो ये टोटल आपके 11 टेस्ट हो जाएंगे. अब ये टोटल 11 टेस्ट प्लस जो भी आपके प्रैक्टिस सेट है ना, वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम में मिलेंगे. सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग 11th फुल लेंथ OMR टेस्ट. फी आपको यहाँ पे 399 नहीं, आज अगर आप ज्वाइन करोगे जो बचे हुए दिन है आपको सिर्फ 339 पड़ेगी. 339, ठीक है. तो इसके लिए आप क्या करेंगे? व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया, इसी नंबर पे मैसेज करेंगे. और मैसेज वही एस्पायरेंट करना जो सीरियस होगा, फालतू में कोई भी मैसेज मत करना. यहीं पे JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए अगर कोई तैयारी कर रहा है तो कंप्लीट कोर्स मिलेगा. वीडियोस लेक्चर आपको प्राइवेट लिंक मैक्सिमम मिलेंगे जो आपको यूट्यूब पे ही ओपन होंगे, लेकिन प्राइवेट होंगे, जो सिर्फ पेड वालों को ही शो होंगे. कंप्लीट कोर्स चल रहा है. और आज से आपके यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट भी स्टार्ट होने जा रहे हैं, लेटेस्ट JKSSB पैटर्न पे बेस्ड, जो आपके OMR रहेंगे. और साथ ही साथ आपको डिटेल्ड आंसर की भी दी जाएगी हर एक टेस्ट की, ठीक है. ये आपको स्केड्यूल हमने शेयर किया हुआ है. अगर आप आज ज्वाइन करेंगे, जो भी हमने पढ़ लिया ना, अब साथ साथ उसके टेस्ट भी रखेंगे. बाद में फुल लेंथ टेस्ट भी इसी में कवर होंगे. अगर आज आप ज्वाइन करेंगे तो 549 पड़ेगी. इसी तरह से JKP कांस्टेबल के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो कंप्लीट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तरह आपको वीडियोज लेक्चर भी मिलेंगे, ठीक है. हुए हमने ये स्टार्ट करे हुए, तो ये भी हम प्रॉपर वे से आपको तैयारी करवाएंगे. बस जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम है ये खत्म हो जाए, बाकी जो सिलेबस फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और JKP कांस्टेबल में इंटरलिंक है वो हम वीडियोस लेक्चर कांस्टेबल वालों को भी प्रोवाइड कर रहे हैं विद PDFs. तो सारे यूट्यूब PDFs प्लस आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैथ की क्लासेज हो गई, जो भी है सब कुछ आपको इसमें कवर हो जाएगा. इसके लिए आपको सिंपली ये करना है, व्हाट्सएप नंबर पे ही मैसेज करना है. पेरेंट करेंगे जो सीरियस होंगे. बताता चलूँ, लगभग 16 से 18 घंटे हम इस पे काम करते हैं, आपको कंटेंट प्रोवाइड करने में, आपको वीडियोस देने में, आपके टेस्ट क्रिएट करने में. तो आप भी इस चीज़ को समझ सकते हैं. सिर्फ एक रिचार्ज आप जो मंथली करवाते हो ना, वो भी आप 300-400 से कम नहीं करवाते. तो जब आप नौकरी के लिए पढ़ रहे हो तो फिर आप इतना झगड़ा हमसे क्यों करते हो? सिंपली अगर आपको नहीं पढ़ना, यूट्यूब से पढ़ लो या किसी और का कोर्स बाय कर लो और मजे से तैयारी करो, क्योंकि आपका टाइम बहुत प्रीशियस है. कहीं से भी पढ़ रहे हो, बस अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है ना. हमारा यही कहना है, हम किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते. आगे बढ़ते. फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. पूछा जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वाइडली यूज्ड टू परफॉर्म कम्प्लेक्स टास्क एफिशिएंटली. फिर पूछा जा रहा है डिवाइसेस ऑफ दिस जनरेशन आर मोर पोर्टेबल, फास्टर एंड कंज्यूम लेस पावर. फिर दिया गया है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन आर इंक्रीजिंगली यूज्ड टू रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट.
आपको पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबोव आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट ऊपर में सही है, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्या आंसर आएगा? देखो जब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वाइडली यूज टू परफॉर्म कम्प्लेक्स टास्क एफिशिएंटली, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आंसर आएगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वाइडली यूज्ड की गई है टू परफॉर्म करने के लिए कम्प्लेक्स टास्क को एफिशिएंटली। डिवाइसेस जो हैं इस जनरेशन की मोर पोर्टेबल हैं, फास्टर हैं और कंज्यूम करती हैं लेस पावर। ठीक है, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन आर इंक्रीजिंगली यूज टू रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट्स, ये भी सही है। ठीक है, जो भी मेन पॉइंट बनते हैं ना वो मैंने आपको बता दिए। AI एक की फीचर माना जाता है और डिवाइसेज मैंने आपको बोला बहुत फास्ट है, पोर्टेबल है, पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह भी आप उठा के जा सकते हो, एनर्जी एफिशिएंट है और रोबोटिक्स रिड्यूस करता है ह्यूमन लेबर को। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो प्रेजेंट एंड फ्यूचर में है ये बेस्ड है AI पे। किस पे बेस्ड है? पहला पॉइंट AI पे बेस्ड है। दूसरा पॉइंट इसमें किसका यूज़ किया गया है? इसमें यूजेस किया गया है, याद रख लेना, ULSI का, ULSI का। ठीक है, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का याद रख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका मेन गोल ही क्या है? इसका मेन गोल है प्यारे दोस्तों, आपको याद रखना है, टू डेवलप करना मशीन्स को दैट कैन थिंक, लर्न एंड मेक डिसीजंस लाइक ह्यूमन। ठीक है ना, जैसे आज आप चैट जीपीटी की एग्जांपल ले लो, बाकी AI की एग्जांपल ले लो। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, एक्सट्रीमली फास्ट है। तो इसमें जो प्रोग्रामिंग टूल्स यूज़ हुए ना, अगर हम बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग टूल्स में क्या क्या यूज़ हुआ है? प्रोग्रामिंग टूल्स में हमारे पास आप मान के चलो, प्रोग्रामिंग टूल्स में पाइथन लैंग्वेज का यूज़ हुआ है, पाइथन का, प्रोलॉग का, ठीक है, लिस्प का। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशंस की बात करें तो इसमें जैसे मैंने आपको रोबोटिक्स बताया, क्या बताया? रोबोटिक्स, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम देखने को मिलता है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। ठीक है, मशीन्स लर्निंग देखने को मिलता है, मशीन्स लर्निंग देखने को मिलता है इसमें एक फीचर्स। वर्चुअल असिस्टेंट इसमें देखने को मिलता है, वर्चुअल असिस्टेंट मतलब कि लाइक एलेक्सा वगैरह हो गया है ना, ये चीज़ें आपने देखी ना, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। पहले दिया गया सुपर कंप्यूटर यूज फॉर कंप्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस एंड लार्ज डेटा प्रोसेसिंग। फिर दिया गया मेन फ्रेम कंप्यूटर डिजाइन फॉर सिंगल यूजर पर्सनल टास्क। फिर दिया गया है वर्क स्टेशन हाई परफॉर्मेंस सिस्टम यूज बाई ए सिंगल यूजर। फिर दिया गया माइक्रो कंप्यूटर पोर्टेबल डिवाइस फॉर पर्सनल यूज। आपसे पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन सा। देखो इन वर्ड पे आपको फोकस करना है, इनकरेक्ट, करेक्ट याद रखना। इस तरह के ऑप्शंस देखने को आपको मिलेंगे तो वहाँ पे आप फंस सकते हो। बताओ, सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ। तो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, देखो सुपर कंप्यूटर यूज फॉर कम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस एंड लार्ज डेटा प्रोसेसिंग, ये तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें, डिजाइन फॉर सिंगल यूजर पर्सनल टास्क, ये वाला गलत है। वर्क स्टेशन हाई परफॉर्मेंस सिस्टम यूज्ड बाय ए सिंगल यूजर, बिल्कुल सही है। माइक्रो कंप्यूटर पोर्टेबल डिवाइसेज हैं फॉर पर्सनल यूज, ये भी सही है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गलत कौन सा है? सेकंड ओनली, सेकंड हमारे पास गलत है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पे बात हो रही थी सुपर कंप्यूटर की, ये क्या होते हैं याद रखना, कम्प्लेक्स साइंटिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। मेन फ्रेम्स जो होते हैं ये मल्टीपल यूजर्स के लिए होते हैं, ना कि सिंगल यूजर्स के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, मेन फ्रेम्स आर फॉर मल्टीपल यूजर्स नॉट सिंगल यूजर टास्क। और वर्क स्टेशन की बात करें तो पावरफुल सिंगल यूजर सिस्टम के लिए जाने जाते हैं, और माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल पोर्टेबल डिवाइसेज के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस एडवांटेजेस ऑफ ए कंप्यूटर। पहला दिया गया परफॉर्म्स लेंथी कैलकुलेशन इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। फिर दिया गया हेल्प्स इन रिड्यूसिंग मैनुअल लेबर। फिर दिया गया स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एफिशिएंटली फॉर लॉन्ग पीरियड्स। ऑप्शन दिए गए फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर आएगा बताओ? पूछा जा रहा है इनमें से कौन से फंक्शंस या एडवांटेजेस हैं एक कंप्यूटर के। बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पे ये टॉपिक है आज का, बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से सारे क्वेश्चन इसी पे बेस हैं, कोई भी क्वेश्चन किसी और टॉपिक से मैंने नहीं उठाया हुआ। तो बताओ क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ये परफॉर्म्स करते हैं लेंथी कैलकुलेशंस को वेरी शॉर्ट टाइम में, हेल्प्स करते हैं रिड्यूसिंग करने में मैनुअल लेबर को, स्टोर्स करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एफिशिएंटली फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए। तो सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे सही रहेंगे। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? कंप्यूटर्स परफॉर्म करते हैं फास्ट कैलकुलेशंस को। ठीक है, कंप्यूटर्स रिड्यूस करते हैं ह्यूमन एफर्ट्स को। फिर आपको क्या याद रखना है? कंप्यूटर्स कैन स्टोर कर सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एफिशिएंटली। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने नोट किए होंगे। शानदार क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। बताओ, पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी एग्जांपल नहीं है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। इनियाक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक, या फिर PDP-8, इडसैक या इडवैक। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
PDP-8 मैंने अभी पहले आपको बताया था। तो ये एग्जांपल फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की नहीं है, ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की एग्जांपल है। किसकी? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो आंसर आया ऑप्शन नंबर सी। बाकी इनियाक की बात करें, ठीक है, यूनिवैक, इडसैक, ये सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज़ हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ था। किसका? वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, हु इन्वेंटेड द इंटेल 4004 चिप? बताओ, चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स, टेड हॉफ, फेडेरिको फैगिन एंड स्टैन मेजोर या फिर स्टीव जॉब्स? सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आएगा। टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, इंटेल 404 चिप की बात हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है इंटेल 404 1971 वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। ये क्या था? पहला माइक्रो प्रोसेसर था जो इन्वेंटेड किया गया था टेड हॉफ, फेडेरिको फैगिन एंड स्टैन मेजोर के द्वारा। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर? ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर, पाम टॉप, लैपटॉप, टैबलेट, लैन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इनमें से कौन सी एग्जांपल नहीं है माइक्रो कंप्यूटर की? जल्दी से आंसर चूज करो, क्या आंसर आएगा? जल्दी से आंसर चूज करो। पर्सनल कंप्यूटर बिल्कुल है, पाम टॉप है, लैपटॉप है, टैबलेट भी है, लैन नहीं है। ठीक है, लैन क्या है? लैन लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है ना, नेटवर्क। ये क्या एक नेटवर्क होता है जो कनेक्ट करता है कंप्यूटर को विद इन ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, स्मॉल जियोग्राफिकल एरियाज। ठीक है, इतना तो आप सबको पता है। लाइक स्कूल हो गया, है ना, ऑफिस हो गया, ठीक है, होम हो गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। पर्सनल कंप्यूटर, पाम टॉप, लैपटॉप, टैबलेट, ये किसकी एग्जांपल्स हैं? माइक्रो कंप्यूटर की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंट्रोड्यूस इन द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? माइक्रो प्रोसेसर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सबने आंसर चूज किया होगा। ट्रांजिस्टर इसका सही आंसर है। क्या है? ट्रांजिस्टर्स वाज इंट्रोड्यूस इन द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखो, अगर हम बात करते हैं ना, आप सबको पता है फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज़ हुआ? फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ। ये तो फर्स्ट जनरेशन में आ गए, इसमें फर्स्ट जनरेशन में। फिर आपको पता है इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किस में हुआ? थर्ड जनरेशन में। किस में? थर्ड जनरेशन में, ये भी आपको पता है। ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किस में हुआ? फोर्थ जनरेशन में। किस में? फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किस में हुआ? आप सबको पता है फिफ्थ जनरेशन में। किस में? फिफ्थ जनरेशन में। तो यहाँ पे बचा क्या? यहाँ पे बचा सेकंड जनरेशन। सेकंड में किसका यूज़ हुआ? ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ। क्लियर? तो यहाँ पे ये चीज़ें लिखी गई हैं सारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई द स्टोरेज डिवाइस फ्रॉम द फॉलोइंग? मॉनिटर, सीपीयू, मैग्नेटिक डिस्क, रैम, एसएमपीएस। क्या आंसर आएगा? सिंपल है, मैग्नेटिक डिस्क। क्या आंसर आएगा? मैग्नेटिक डिस्क। स्टोरेज डिवाइस फ्रॉम द फॉलोइंग कौन सी है? मैग्नेटिक डिस्क है। कौन सी है? मैग्नेटिक डिस्क। प्यारे दोस्तों याद रख लेना। ठीक है, यहाँ पे ना मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस, आउटपुट। सीपीयू क्या है? सीपीयू हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट है। कौन सा यूनिट है? प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना, और हमारे पास रैम क्या है? रैम हमारे पास प्राइमरी टेम्पोरेरी मेमोरी होती है, प्राइमरी टेम्पोरेरी मेमोरी है ना, इतना तो आप सबको पता है। और हमारे पास एसएमपीएस क्या है? पावर सप्लाई यूनिट। ये क्या है? पावर सप्लाई यूनिट, पावर सप्लाई यूनिट। तो आंसर क्या आया? आंसर आया हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन साथ दी गई है, तो ये पीडीएफ आपको पेड सब्सक्रिप्शन में मिल जाते हैं। हम के अलग से सब्सक्रिप्शन है, तो जूनियर असिस्टेंट का जो ग्रुप है उसमें हम ये पीडीएफ डाल देंगे, तो ये सारी आप पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है, एलन ट्यूरिंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ theoretical computer science and artificial intelligence. Charles Babbage designed the analytical engine which had features like ALU and memory. Ada Lovelace is known as first computer programmer for her work on the analytical engine. Which of the above statements are correct? First only, first and second, second and third, first, second and third. आपको बताना है कि एलन ट्यूरिंग जो है ये रिगार्डेड किए जाते हैं फादर ऑफ थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या ये सही है? ये गलत? चार्ल्स बेबेज डिजाइन किया था एनालिटिकल इंजन को विच हैड फीचर्स लाइक ALU एंड मेमोरी। लवलेस जो है जाने जाते हैं फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर के तौर पर फॉर हर वर्क ऑन द एनालिटिकल इंजन। सिंपल है, आंसर आएगा और फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, एलन ट्यूरिंग इंट्रोड्यूस किया इन्होंने कंसेप्ट ऑफ द, किसका मतलब? ट्यूरिंग मशीन का कंसेप्ट दिया था, जो फॉर्मिंग द फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटेशन एंड एआई। जो क्या बनी? फाउंडेशन बनी कंप्यूटेशन का और एआई का फाउंडेशन बनी। चार्ल्स बेबेज की बात करें, इन्होंने एनालिटिकल इंजन दिया जो जिसके कंपोनेंट सिमिलर थे मॉडर्न कंप्यूटर के, सच एज ALU के तौर पे, मेमोरी एंड कंट्रोल यूनिट के तौर पे। और एडा लवलेस की बात करें, रोड था फर्स्ट एल्गोरिथम इन्होंने लिखा था इंटेंडेड फॉर ए मशीन मेकिंग हर द फर्स्ट प्रोग्रामर। तो ये सारे पॉइंट आप इसके बारे में नोट कर सकते हैं। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट? इनियाक, यूनिवैक, चार्ल्स बेबेज, विलियम फेटर। आपको बताना है कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। पूछा क्या जा रहा है? इनकरेक्ट। देखो, सबसे पहले इनियाक फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर था, ये तो सही है। फिर दिया गया यूनिवैक फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था, ये भी सही है। चार्ल्स बेबेज
इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, बिल्कुल सही है। विलियम फेटर, याद रखो कंप्यूटर एनिमेशन ना, विलियम फेटर इज एसोसिएटेड विद कंप्यूटर ग्राफिक्स के साथ जुड़े हैं, ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स के साथ, नॉट कंप्यूटर एनिमेशन। तो एनिमेशन इज लिंक टू जॉन विटने, जॉन विटने नाम याद रख लेना, विटने। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर डी। ये वाला पेयर क्या है, ये वाला पेयर इनकरेक्ट है, ये वाला पेयर इनकरेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, अगर आप पढ़ो तो पढ़ सकते हो। इनियाक कंसीडर किया जाता है फर्स्ट मॉडर्न, याद रख लेना, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, और यूनिवैक फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था, ठीक है, याद रखना। इस तरह के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। और चार्ल्स बेबेज जाने जाते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से, और विलियम फेटर जो है ये एसोसिएटेड है विद कंप्यूटर ग्राफिक्स के साथ, नॉट कंप्यूटर एनिमेशन के साथ। और एनिमेशन किसके साथ है, याद रखना, इसके साथ जॉन विटने जुड़े हैं, ठीक है। 19 में पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, क्रिस्टोफर लेदम शोल्स कीबोर्ड, डोगलस एंजलबर्ट मोस, डेनिस रिचे सी लैंग्वेज, लिनस टॉरवेल्ड्स लिनक्स। विच ऑफ द पेयर गिवन अबव आर करेक्टली मैच, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड फोर, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर। बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर चूज करो। जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, देखो क्रिस्टोफर लेदम शोल्स की बात करें तो इन्होंने क्या किया है, कीबोर्ड को याद रख लेना, इन्वेंट किया, ठीक है। डोगलस एंजलबर्ट की बात करें तो मोस, ठीक है। डेनिस रिची की बात करें सी लैंग्वेज, ठीक है। और लिनस टॉरवेल्ड्स लिनक्स, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे सही हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आएगा, ठीक है, याद रख लेना। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में, जैसे आपको पूछता है फादर ऑफ कंप्यूटर, सिंपल फादर ऑफ कंप्यूटर पूछे तो आपका आंसर क्या रहता है, सिंपल पूछे तो आपका आंसर रहता है चार्ल्स बेबेज। क्या रहता है, चार्ल्स बेबेज, इतना तो आप सबको मालूम है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले इन्वेंटर ऑफ पंच कार्ड, क्या इन्वेंटर ऑफ पंच कार्ड को किसने हमारे पास इन्वेंट किया था, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा हरमन होलेरिथ। क्या, हरमन होलेरिथ, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंप्यूटर ग्राफिक्स को डेवलप किसने किया था, अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर ग्राफिक्स को किसने, हमारे पास विलियम फेटर ने, किसने, विलियम फेटर ने, ठीक है, विलियम फेटर। ये पॉइंट नोट कर लेना, पूछा जाता है, ठीक है। और भी अगर आपसे कुछ पॉइंट्स पूछे जाएं, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास फादर ऑफ कंप्यूटर एनिमेशन कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर एनिमेशन, ठीक है ना, तो ये हमारे पास कौन है, जॉन विटने। कौन है, जॉन विटने, ठीक है, याद रख लेना। अगर आपसे पूछा जाए बायोस को किसने इन्वेंट किया था, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को, तो बायोस को याद रखना, गैरी, नोट कर लेना, गैरी किल्डाल ने किया था, गैरी किल्डाल ने, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये नोट कर लेना। तो ये सारे पेयर ठीक है, ठीक है। शोल्स कीबोर्ड, एंजलबर्ट मोस, रिचिड सी लैंग्वेज, टॉरवेल्ड्स लिनक्स। फिर आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, शिवा आयादुराई ईमेल, विंडसर्फ इंटरनेट, टिम बर्नर्स-ली www, अजय भट्ट ब्लूटूथ। क्या आंसर आएगा, देखो जब हम बात करते हैं अजय भट्ट के बारे में, ये गलत है, इसका लिंक USB के साथ है, ना कि ब्लूटूथ के साथ। ब्लूटूथ को तो हमारे पास डेवलप किया था एरिक्सन ने, है ना, ये तो गलत हो गया। टिम बर्नर्स-ली, ये बिल्कुल सही है। वर्ल्ड वाइड वेब, विंडसर्फ इंटरनेट, ठीक है। और शिवा आयादुराई ईमेल, इनका लिंक है इनके साथ, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन दी गई है, शिवा आयादुराई इज एसोसिएटेड विद ईमेल, तो डिबेटेड है, मतलब इसमें रे टोमिल्सन का नाम भी आता है वर्ल्ड वाइड, ये भी याद रख लेना। विंडसर्फ इज नोन एज फादर ऑफ इंटरनेट, टिम बर्नर्स-ली इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब, अजय भट्ट इज लिंक टू USB नॉट ब्लूटूथ, ब्लूटूथ वाज डेवलप्ड बाय एरिक्सन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, स्टीव जॉब्स एप्पल, जॉन मैकर्थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गैरी किल्डाल बायोस, मार्टिन कूपर मोबाइल फ़ोन। आपको पूछ रहा है कौन सा करेक्टली मैच है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ कर लिया होगा। देखो स्टीव जॉब की बात करें तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, हमारे पास आपके सामने, आपको पता होना चाहिए, फाउंडर ऑफ एप्पल कंप्यूटर हैं। और जॉन मैकर्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो यार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे कि पूछा जाता है फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर कौन सा था वर्ल्ड का, ठीक है ना, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, तो इनियाक था। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज है, पूछा जाता है, नोट करो। इन्वेंटर ऑफ पंच कार्ड कौन है, आपको पता होना चाहिए, हरमन होलेरिथ। कंप्यूटर ग्राफिक्स को किसने डेवलप किया, तो आपका आंसर होना चाहिए विलियम फेटर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए यहीं पे
कि ARPANET को किसने डेवलप किया था, तो डार्पा ने किया था। अगर आपसे पूछा जाए कंपाइलर को किसने डेवलप किया था, तो आपका आंसर होना चाहिए ग्रेस मुरे होपर। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर एनिमेशन पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए जॉन विटने। को किसने इन्वेंट किया, तो आपका आंसर होना चाहिए क्रिस्टोफर लेदम शोल्स। अगर आपसे पूछा जाए लैपटॉप को किसने इन्वेंट किया, तो आपका आंसर होना चाहिए एडम ऑसबॉर्न, पूछा जा सकता है। और फर्स्ट GUI कंप्यूटर गेम कौन सा था, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट GUI कंप्यूटर गेम जो इन्वेंटेड किया गया था, ये किया गया था AS डोगलस के द्वारा। किसके द्वारा, AS डोगलस के द्वारा। क्या बोला मैंने आपको ये बोला कि जो फर्स्ट GUI बोल रहा हूँ, GUI कंप्यूटर गेम, ठीक है, याद रख लेना, वाज इन्वेंटेड बाय AS डोगलस। तो ये याद रखना, फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर इनियाक, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, इन्वेंटर ऑफ पंच कार्ड हरमन होलियरेथ। 2-3 बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। कॉलम फॉर्म में क्वेश्चन बन सकते हैं या पेयर फॉर्म में पूछा जाएगा कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। फिर अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए डेनिस रिची है। कौन है, डेनिस रिची, याद रखना, पूछा जाता है फादर ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। और फाउंडर ऑफ लिनक्स अगर आपसे पूछा जाए फाउंडर ऑफ लिनक्स के बारे में, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा लिनस टॉरवेल्ड्स। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर अगर आपसे पूछा जाए यहीं पे फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स एंड पॉल एलन। मोबाइल फोन को इन्वेंट किसने किया था, मार्टिन कूपर ने, JKSSB ने पूछा हुआ है। मोस को इन्वेंट किया था डोगलस एंजलबर्ट ने। और PHF फाउंडर कौन है, PHF फाउंडर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं PHF फाउंडर के बारे में, तो इसका आंसर है रासमस, याद रख लेना, रासमस लैडोफ। और अगर आपसे पूछा जाए USB के इन्वेंटर, तो अजय भट्ट। ठीक है, अजय भट्ट, ठीक है, ये हमारे पास फाउंडर हैं USB के, अजय V भट्ट इनका पूरा नाम है, अजय V भट्ट। और WW के इन्वेंटर अगर आपसे पूछे जाएं तो टिम बर्नर्स-ली। याहू के फाउंडर अगर आपसे पूछे जाएं तो जेरी यांग एंड डेविड फिलो। फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए यूनिवैक। ठीक है, पूछा जाए बायोस को डेवलप किसने किया था, किल्डाल ने किया था, गैरी किल्डाल ने। कंप्यूटर चिप इन्वेंटर का पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे जैक किल्बे एंड रॉबर्ट नॉइस। फादर ऑफ हार्ड डिस्क पूछा जाए तो रिनाल्ड B जॉनसन। इन्वेंटर ऑफ डेटाबेस पूछा जाए तो याद रखना एडगर F कॉट। ठीक है, ये नाम याद रख लेना। इन्वेंटर ऑफ फास्ट डेटाबेस। कंप्यूटर स्कैनर इन्वेंटर तो रे, याद रख लेना, इनका नाम था कुर्जवेल। ठीक है, इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर स्कैनर। और कंप्यूटर स्पीकर इन्वेंटर पूछा जाए पिनावन पुराचिडास। ठीक है, ये हमारे पास कंप्यूटर स्पीकर को इन्वेंट करने वाले थे। ठीक है, इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर स्पीकर अगर आपसे पूछा जाए। MS DOS को किसने डेवलप किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने। फाउंडर ऑफ एप्पल स्टीव जॉब्स। और फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैकार्थी। ठीक है, और ब्लूटूथ को किसने डेवलप किया था, ब्लूटूथ को डेवलप किया था हमारे पास, याद रख लेना, एरिक्सन। किसने, एरिक्सन ने। तो ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे आपको बताया ना, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और होप आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो ये एक एक चीज़ आप याद रख लेना, जो भी पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे वो मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस। क्या ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम है, फैच करना, डिकोड करना और एग्जीक्यूट करना इंस्ट्रक्शंस को। फिर दिया गया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी यूज फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ डेटा। कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है जो यूज होती है लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ डेटा के लिए। तीसरा पूछा गया है, मदरबोर्ड जो है ये कनेक्ट्स करता है एंड अलाउज करता है कम्युनिकेशन बिटवीन वेरियस कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। चौथा पूछा गया है, ए ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट इज प्राइमरली यूज फॉर प्रोसेसिंग एंड रेंडरिंग इमेजेस एंड ग्राफिक्स। आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर। यहाँ पे दूसरा गलत है, याद रखना, रैम जो है ये हमारे पास वोलाटाइल है। क्या है, वोलाटाइल। ठीक है, यहाँ पे नॉन वोलाटाइल दिया है, तो डेटा इज लॉस्ट हो जाता है जब व्हेन पावर क्या होती है, व्हेन पावर इज ऑफ। इतना तो आपको पता है ना। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सेकंड है ना, ये गलत है। तो यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर ही इसका सही आंसर आएगा। यहाँ पे देखो इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, CPU परफॉर्म करता है, फैच करता है, डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है साइकिल को, लेकिन रैम जो है ये वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल, डेटा लॉस्ट हो जाता है व्हेन पावर इज ऑफ। और मदरबोर्ड कनेक्ट्स करता है ऑल कंपोनेंट को, और GPU हैंडल्स करता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग को। किसको, ग्राफिक प्रोसेसिंग को। आपको पता होना चाहिए रैम और रूम के बारे में, रैम एंड रोम के बारे में। ठीक है, रैम क्या होता है और रूम क्या होता है, सबने क्वेश्चन करना, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यही चीज़ है, ये सब आपको मालूम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रूम क्या है, रूम का मतलब होता है रीड ऑनली मेमोरी। कौन सी मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी। ओके, अब देखो जो रूम होता है ना और जो रैम होता है, इनके बारे में आपको याद क्या रखना है। जो हमारे पास रैम है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और लेकिन ये टेम्पोरेरी है। क्या है, टेम्पोरेरी।
सिंपली आपको याद रखना है टेम्पोरेरी। और क्या है, वोलेटाइल है, क्या है, वोलेटाइल। और क्या है, ये फास्ट होती है, ये फास्ट होती है। और याद रखना इसका डेटा क्या हो जाता है, डेटा लॉस हो जाता है, डेटा लॉस। अब लॉस कब होता है, जब पावर ऑफ होती है, जब पावर ऑफ होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसका यूज़ किस में होता है, रनिंग प्रोग्राम में, किस में, रनिंग प्रोग्राम में। इतना आप याद रखोगे। ये आपको समझ आ गई किसके बारे में, रैम के बारे में। अब बात कर लेते हैं रूम के बारे में। रूम क्या है, रूम के बारे में मैंने बोला रीड ऑनली मेमोरी है, रीड ऑनली मेमोरी, ओके। ये परमानेंट होती है, ये क्या होती है, परमानेंट। ये क्या होती है, परमानेंट। और ये क्या होती है, नॉन वोलेटाइल। ये क्या होती है, नॉन वोलेटाइल। इतना आप याद रख लेना। और ये क्या होती है, स्लो होती है एज कंपेयर टू रैम, ठीक है। और इसमें डेटा लॉस नहीं होता, नो डेटा लॉस। याद रखना इसमें नो डेटा लॉस, कोई डेटा लॉस नहीं होता। इसके यूज़ की बात करते तो बूटिंग में इसका यूज़ होता है, बूटिंग, ठीक है। यूज़ की बात करें अगर हम, यूज़ बूटिंग और फिर्मवेयर में इसका यूज़ होता है, किसमें, फिर्मवेयर में। देख लेना, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन इस स्लाइड से एग्जाम में पूछा जाएगा। और अगर आपने ये चीज़ समझ ली है यहाँ पे तो आप आंसर बिल्कुल ठीक करेंगे। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, सारे बैच प्रोसेसिंग सिस्टम पे दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा गया रिक्वायर्स कंटिन्यूस यूजर, यहाँ पे दिया गया एग्जीक्यूशन ऑफ जॉब्स विदाउट यूजर इंटरवेंशन, यहाँ पे दिया गया डिजाइन ओनली फॉर रियल टाइम एप्लीकेशंस, यहाँ पे दिया गया प्रोसेसेस ओनली या सिंगल जॉब एट अ टाइम मैन्युअली। क्या आंसर आएगा, सिंपल ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर आएगा, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ जॉब्स विदाउट यूजर इंटरवेंशन। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, देखो बैच सिस्टम डू नॉट रिक्वायर यूजर इंटरेक्शन। कोर फीचर इसका क्या है, जॉब्स एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली इन बैचेस और रियल टाइम सिस्टम्स आर डिफरेंट फ्रॉम बैच सिस्टम, तभी यहाँ पे गलत था। और बैच सिस्टम प्रोसेस करते हैं मल्टीपल जॉब्स को ऑटोमेटिकली, नॉट मैन्युअली, ठीक है, 1 by 1। तो ये चीज़ आपकी समझ में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच। इनकरेक्टली पूछा गया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो और टेक महिंद्रा। आपको जोड़ना है, लिखा गया लार्जेस्ट इंडियन आईटी कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, यहाँ पे दिया गया सेकंड लार्जेस्ट आईटी फिर्म इन इंडिया, यहाँ पे दिया गया प्राइमरी इंगेज इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे दिया गया स्पेशलाइजेज इन एआई एंड 5G टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे आपको बताना है इनकरेक्टली कौन सा है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी, विप्रो वाला गलत है। याद रखना जो हमारे पास TCS है ना, ये हमारे पास लार्जेस्ट इंडियन आईटी कंपनी है, ये ठीक है, ये वाला ठीक है। और इन्फोसिस की बात करें अमंग द टॉप आईटी फिर्म्स ग्लोबली, ये भी सही है, ठीक है। और जो हमारे पास विप्रो वाला दिया गया ना, विप्रो इज एन आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग कंपनी नॉट एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, तभी ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। और टेक महिंद्रा जो है इसका फोकस एआई पे है, ठीक है, बिल्कुल एआई टेलीकॉम एंड इमर्जिंग करना टेक लाइक 5G को, ये वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, देखो TCS इज द लार्जेस्ट इंडियन आईटी कंपनी, ठीक है, ये लार्जेस्ट इंडियन आईटी कंपनी है, ठीक है। और इन्फोसिस की बात करें अमंग द टॉप आईटी फर्म्स ग्लोबली, ठीक है। विप्रो एक आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग कंपनी है, नॉट एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। और टेक महिंद्रा का फोकस एआई पे है, टेलीकॉम पे है एंड इमेजिंग, जैसे टेक लाइक 5G की बात करें, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ए कंप्यूटर सिस्टम। देखो दिया गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU एंड कंट्रोल यूनिट CU। ये स्टेटमेंट सही है। फिर दिया गया है प्राइमरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल एंड यूज ओनली फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, क्या ये वाला सही है। फिर दिया गया है द इनपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीडिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, क्या ये स्टेटमेंट सही है। फिर दिया गया सेकेंडरी मेमोरी इज यूज फॉर परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा, क्या ये सही है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जल्दी से आंसर चूज करो। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर ऑनली। फर्स्ट ठीक है, थर्ड भी ठीक है, फोर भी ठीक है, लेकिन दूसरा गलत है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है ना, ये हमारे पास रैम जो होती है, रैम प्राइमरी मेमोरी रैम जो होती है वोलाटाइल होती है, नॉट नॉन वोलाटाइल, ये गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी वाले ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। CPU जो है इसमें ALU प्लस CU होता है, ये कोर प्रोसेसिंग यूनिट माने जाते हैं। और प्राइमरी मेमोरी रैम जो होती है ये वोलाटाइल होती है, ना ही नॉन वोलाटाइल, तभी गलत हो गया था। इनपुट यूनिट फीड्स करता है डेटा इनटू द सिस्टम, आप सबको पता है। और सेकेंडरी मेमोरी स्टोर करती है डेटा को परमानेंटली, क्या करती है, डेटा को स्टोर परमानेंटली, क्या करती है, परमानेंटली स्टोर करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 अच्छा क्वेश्चन है, बताओ ENIAC Z3 और क्लोसिस। आपको बताना है ENIAC फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, Z3 फर्स्ट प्रोग्राम कंट्रोल्ड कंप्यूटर इलेक्ट्रोमैकेनिकल था, या फिर क्लोसिस फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर यूज्ड फॉर कोड ब्रेकिंग। आपको पूछा गया विच ऑफ द पेयर गिवन अबव आर करेक्टली मैच, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताओ फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, क्या आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। ENIAC फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, Z3 फर्स्ट प्रोग्राम कंट्रोल्ड
कंप्यूटर इलेक्ट्रोमैकेनिकल था और क्लोसेस्ट फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो यूज किया जाता था कोड ब्रेकिंग के लिए। सारे के सारे सही हैं, एक्सप्लेनेशन लिखी गई है तो आप PDF में पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने स्क्रीन में पूछा गया है, स्क्रीन पे दिया गया मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। चलिए, लिस्ट फर्स्ट कंपोनेंट, लिस्ट सेकंड फंक्शन, CPU, रैम, रोम, GPU, बताओ जोड़ो इनको। आपको ना पूछा गया है लिस्ट को लिस्ट सेकंड के साथ जोड़ो। CPU का क्या आएगा? CPU हमारे पास याद रखना, हमारे पास क्या होता है, CPU जो होता है ये एग्जीक्यूट्स करता है इंस्ट्रक्शंस को एंड कंट्रोल्स करता है ऑपरेशंस को। ये तो बिल्कुल आपके सामने ठीक है, ठीक है। ऑप्शंस मिस हैं तो मैं आपको ऐसे ही जोड़ के बता देता हूं। CPU का आएगा एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस एंड कंट्रोल्स ऑपरेशन, बिल्कुल ठीक है। और रैम की बात करें तो याद रखना टेम्पोरेरी वोलेटाइल मेमोरी होती है, ये भी सही है। और रोम की बात करें परमानेंट फिर्मवेयर स्टोरेज के लिए होती है, ठीक है। और GPU प्रोसेसेस करता है ग्राफिक्स को एंड विजुअल्स को। ये इसके सामने जितने भी पॉइंट्स दिए गए ना ये सारे ठीक है, तो ये आप याद रख लेना, ठीक है। इसमें गड़बड़ है क्वेश्चन ऑप्शंस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। आपको इनकरेक्टली पूछा गया यूनाइटेड स्टेट्स, EL कैप्टन, जापान, जर्मनी, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच है। ऑप्शंस आपके सामने हैं A, B, C और D। बताओ क्या आंसर आएगा इनमें से, A, B, C, D, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। यूनाइटेड स्टेट्स हाईएस्ट नंबर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स, EL कैप्टन वर्ल्ड फास्टेस्ट कंप्यूटर, या फिर जापान फोगाकू सुपर कंप्यूटर, या फिर जर्मनी सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सुपर कंप्यूटर। क्या आंसर आएगा? तो यहां पे आपको बताना है इनकरेक्टली कौन सा मैच है। यूनाइटेड स्टेट्स के सामने क्या दिया गया, हाईएस्ट नंबर ऑफ सुपर कंप्यूटर, ठीक है। और एल कैप्टन के सामने दिया गया है वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, जापान के सामने दिया गया है फुगाकू सुपर कंप्यूटर, और जर्मनी के सामने दिया गया है सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सुपर कंप्यूटर। देखो जर्मनी वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। ये वाले बिल्कुल ट्रू हैं, लास्ट वाला गलत है। जर्मनी में सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सुपर कंप्यूटर नहीं आते। USA जो है ना यहाँ पे लिखा गया USA लीड्स करता है नंबर ऑफ सुपर कंप्यूटर में, ये सही है, ठीक है। EL कैप्टन अमंग द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, ये भी सही है। और जापान इज नोन फॉर द फगाकू सुपर कंप्यूटर, ये भी सही है। जर्मनी वाला गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने स्क्रीन पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ पूछा गया है यहाँ पे परम 8000 वाज डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC इन 1991। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है स्टेटमेंट वाइज। विजय P बाटकर इज रिगार्डेड द आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया सुपर कंप्यूटिंग प्रोग्राम। क्या ये स्टेटमेंट सही है? फिर पूछा गया है परम 8000 वाज डेवलप्ड इन रिस्पांस टू रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंपैक्ट ऑफ सुपर कंप्यूटर्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। फिर दिया गया है परम 8000 यूज्ड एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी MIMD आर्किटेक्चर एंड अचीव्ड परफॉर्मेंस इन द G फ्लॉप्स रेंज। बताओ क्या आंसर आएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपको स्टेटमेंट दिए गए, आपको सही आंसर चूज करना है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर। मुझे क्यों लगता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, किसी ना किसी एग्जाम में। ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर है। सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो इसको डेवलप किया गया था CDAC के द्वारा 1991 में, ठीक है। डॉक्टर विजय बाटकर ने लड़ किया था इस प्रोजेक्ट को, बिल्ट ड्यू टू US रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्राई सुपर कंप्यूटर और यूज MIMD आर्किटेक्चर विद G फ्लॉप्स परफॉर्मेंस। ये बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछा जाए ये G फ्लॉप्स क्या है, G फ्लॉप्स क्या है, तो आप क्या बताओगे? याद रख लेना G फ्लॉप्स के बारे में, एक मिनट में लिखवा देता हूं। G फ्लॉप्स मेरे प्यारे दोस्तों, एक सेकंड। G फ्लॉप्स की जब हम बात करते हैं, G फ्लॉप्स का फुल एब्रीविएशन है गीगा फ्लोटिंग, नोट करो, गीगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मतलब ये मेजर करता है कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को। किसको मेजर करता है? ये मेजर करता है, याद रख लेना, कंप्यूटर की स्पीड, यानी कि कंप्यूटर स्पीड परफॉर्मेंस को, स्पीड परफॉर्मेंस को, ठीक है। को याद रखनी है 1 G फ्लॉप्स पता है किसके बराबर होता है? ये लगभग हमारे पास 1 बिलियन याद रखना कैलकुलेशन पर सेकंड के बराबर होता है। सुपर कंप्यूटर में इसका यूज होता है, साइंटिफिक कैलकुलेशन में इसका यूज होता है। तो ये चीज़ें आप याद रखोगे, ठीक है। M फ्लॉप भी होता है, G फ्लॉप भी होता है, इसी में T फ्लॉप भी होता है, इसी में PF फ्लॉप भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। M फ्लॉप बोला जाता है, देखो M फ्लॉप बोला जाता है मेगा फ्लॉप्स को, G फ्लॉप गीगा फ्लॉप्स को, और T फ्लॉप टेरा फ्लॉप्स को, और P फ्लॉप पेटा फ्लॉप्स को, ठीक है। हायर फ्लॉप्स होगा तो फास्टर कंप्यूटर होगा। समझ रहे हो ना बात को? ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। क्या कहा मैंने? हायर फ्लॉप्स होगा तो फास्टर कंप्यूटर होगा। चलिए क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने स्क्रीन पे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। सामने दिया गया वैक्यूम ट्यूब्स और इनियाक एग्जांपल दी गई। ट्रांजिस्टर्स IBM 7094 दिया गया। माइक्रो प्रोसेसर IBM 360, माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 404, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस IBM वाटसन। आपसे क्या पूछ रहा है? कौन सा इनकरेक्ट है? देखो ना यहाँ पे एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें से आपके
पता है कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं? लगभग 7 से 8 क्वेश्चन वन लाइनर निकल रहे हैं इस एक क्वेश्चन से, अगर कोई माइंड लगाएगा तो। थर्ड ओनली, सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फाइव, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। बताओ क्या आंसर आएगा? यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है ना, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, थर्ड ओनली। थर्ड यहाँ पे गलत है। थर्ड जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर IBM 360 नहीं था, यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ था। किसका? इंटीग्रेटेड सर्किट का, इसीलिए तो समझाया था, नॉट माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पे ये चीज़ें लिखी गई हैं, देखो। फर्स्ट जनरेशन यूज वैक्यूम ट्यूब्स और ENIAC एग्जाम्पल है। फिर हमारे पास सेकंड जनरेशन यूज ट्रांजिस्टर्स IBM 7094 है। फिर हमारे पास थर्ड जनरेशन यूज इंटीग्रेटेड सर्किट नॉट माइक्रो प्रोसेसर दिया गया है। फोर्थ जनरेशन की बात करें बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर्स इंटेल 404, बिल्कुल ठीक। फिफ्थ जनरेशन फोकसेस ऑन AI एग्जाम्पल IBM वाटसन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने स्क्रीन पे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। फॉलोइंग पेयर्स, फर्स्ट जनरेशन 1GL मशीन लैंग्वेज बाइनरी कोड 0 एंड 1, क्या इसमें जो ये लैंग्वेज थी और ये बाइनरी कोड्स में थी, क्या ठीक है? दूसरा दिया गया है सेकंड जनरेशन की बात करें तो यहाँ पे 2GL, ठीक है ना, असेंबली लैंग्वेज, निमोनिक्स लाइक ADD MOV, ठीक है। आपको पूछा गया है थर्ड जनरेशन 3GL हाई लेवल लैंग्वेज C++ जावा। फोर्थ जनरेशन डेटाबेस लैंग्वेजेस SQL। फिफ्थ जनरेशन 5GL AI लैंग्वेजेस प्रोलॉग। आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच है। बताओ यहाँ पे क्या आंसर आएगा, कौन सा करेक्टली मैच है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे भी आपके ना 8 से 10 वन लाइनर फॉर्म क्वेश्चन निकलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर C, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 एंड 5, सारे के सारे बिल्कुल सही हैं, ठीक है। यहाँ पे ना एक तो लैंग्वेज दी गई है और उसमें कौन से कोड्स यूज हुए हैं, ठीक है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज हुई हैं, ये सारे पेयर इस तरह से दिए गए थे, तो आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। 1GL यानी यूजेस बाइनरी मशीन कोड, 2GL यानी कि यूजेस असेंबली निमोनिक्स, 3GL यानी कि इंक्लूड C++ जावा एक्स्ट्रा, 4GL यानी कि इसमें SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का यूज हुआ है एंड डेटाबेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का, SQL की फुल एब्रीविएशन पूछी जाती है। और 5GL का फोकस है AI एंड लॉजिक प्रोग्रामिंग प्रोलॉग पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको बताना है रिगार्डिंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड बैच प्रोसेसिंग। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर लाइक ENIAC प्राइमरली यूज बैच प्रोसेसिंग विद पंच कार्ड। बताओ कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थी इसमें जैसे ENIAC की बात करें, ENIAC में प्राइमरली यूज हुआ बैच प्रोसेसिंग का पंच कार्ड के साथ। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर इंट्रोड्यूस ट्रांजिस्टर एंड एलिमिनेटेड द यूज ऑफ बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। क्या ये स्टेटमेंट सही है? थर्ड जनरेशन में दिया गया कंप्यूटर सपोर्टेड मल्टीपल कमिंग एंड यूज जॉब कंट्रोल लैंग्वेज JCL फॉर मैनेजिंग बैच जॉब्स। फिर दिया गया हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक COBOL एंड FORTRAN वाइडली यूज्ड इन बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। आपको पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा, गलत कौन सा है, इनकरेक्ट। तो याद रखना इसका आंसर आएगा सेकंड ओनली। सेकंड गलत है, याद रखना। बैच प्रोसेसिंग वाज नॉट एलिमिनेटेड इन द सेकंड जनरेशन, ये कंटिन्यू रहा और इंप्रूव हुआ। तो ये क्वेश्चन भी कई बार इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है और ये बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। तो अब आपको ये स्टेटमेंट पढ़नी है और याद रखना है। फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर में हुआ है यूज बैच प्रोसेसिंग का पंच कार्ड के साथ, और बैच प्रोसेसिंग नॉट एलिमिनेटेड इन द सेकंड जनरेशन, ये कंटिन्यू रहा। और थर्ड जनरेशन में बात करें तो इंट्रोड्यूस किया गया मल्टी प्रोग्रामिंग को एंड JCL को, और COBOL एंड FORTRAN की बात करें यूज की गई थी वाइडली, किसके लिए? बैच प्रोसेसिंग टास्क के लिए। कंप्यूटर बेसिक्स एंड फर्स्ट की बात करें तो कुछ चीज़ें याद रखनी है। ENIAC फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर फुली इलेक्ट्रॉनिक था। यूनी बात करें तो फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था। की बात करें तो फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जान जाते हैं, डिजाइन किया एनालिटिकल इंजन को। और एडा लिवलेस की बात करें तो फर्स्ट प्रोग्रामर थे जिन्होंने रोट लिखा एल्गोरिथम एनालिटिकल इंजन के लिए, ठीक है ना। और फिर हमारे पास की इन्वेंटर हरमन होलियत पंच कार्ड को इन्होंने क्या किया, इन्वेंट किया। ग्रेस होपर ने कंपाइलर हाई लेवल मशीन कोड को। जॉन मैकार्थी की बात करें AI कॉइंड किया इस टर्म को। टिम बर्नर्स-ली की बात करें तो मेड इंटरनेट यूजेबल विया वेब पेजेस यानी WWW वर्ल्ड वाइड वेब। विंडसर्फ की बात करें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स TCP/IP यानी कि आपको पता है इंटरनेट के फादर भी माने जाते हैं। तो यहाँ पे हार्डवेयर बेसिक्स की बात करें, CPU ये ब्रेन माना जाता है, रैम वोलेटाइल मेमोरी है, रूम परमानेंट मेमोरी है, फिर्मवेयर और बायोस में यूज होती है, GPU ग्राफिक्स एंड AI प्रोसेसिंग है, मदरबोर्ड कनेक्ट करता है ऑल कंपोनेंट्स को, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। जनरेशन की बात करें तो मैंने आपको समझाया फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स था, ह्यूज थे, हीट ज़्यादा होती थी, मशीन लैंग्वेज का यूज हुआ। सेकंड में ट्रांजिस्टर थे, स्मॉलर थे, फास्टर थे। थर्ड में IC चिप का यूज हुआ, चीपर थे। OS इंट्रोड्यूस हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम। फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर थे, PCS लैपटॉप्स इसकी एग्जांपल है। फिफ्थ जनरेशन में AI ML और रोबोटिक्स का यूज हुआ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो 1GL यानी मशीन लैंग्वेज थी। फिर 2GL टू जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज, 3GL हाई लेवल लैंग्वेज, 4GL में SQL DB एंड एप्स का यूज हुआ, और फिफ्थ में AI लैंग्वेजेस प्रोलॉग का यूज हुआ। ये जनरेशन की बात हो रही है साथ में, ठीक है। और बैच प्रोसेसिंग की बात करें तो एग्जीक्यूट करता है जॉब्स को ऑटोमेटिकली विदाउट यूजर इंटरेक्शन, यूज्ड इन पेरोल, बैंकिंग, बिलिंग में इसका यूज होता है। टूल्स इसमें जो यूज होते हैं JCL, बैच स्क्रिप्ट और पाइथन यूज होते हैं। ये चीज़ें आप नोट करोगे, ठीक है। सुपर कंप्यूटर जैसे परम 8000 इंडिया का फर्स्ट था, ठीक है। CDAC ने इसको डेवलप किया था। विजय P बाटकर की बात करें मेन आर्किटेक्ट माने जाते हैं। की बात करें मॉडर्न एक्सास्केल सुपर कंप्यूटर माना जा रहा है आज का।
जो टॉप में आता है। टॉप आईटी कंपनीज की बात करें इंडिया में, टीसीएस लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, इन्फोसिस की बात करें ग्लोबल आईटी लीडर है, विप्रो की बात करें आईटी सर्विसेज नॉट ऑटोमोबाइल, ये ऑटोमोबाइल में नहीं आता। टेक महिंद्रा की बात करें AIandFIG, इस पे इसका फोकस है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट फाउंडर की बात करें माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है हमारे पास बिल गेट्स एंड पॉल एलन, गूगल की बात करें लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन, और लिनक्स के लिनस टॉरवर्ल्ड। तो यहाँ तक ये चीज़ें आपको कुछ क्लियर हुई होंगी जो मैंने आपको बताई हैं। देखो एग्जाम में चीज़ें पूछी जाती है तो आपको चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। होप आपको ये सेशन आज का अच्छा लगा होगा। आज हमने सिर्फ बेसिक्स कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस पे, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस पे, ठीक है। इसी तरह से तैयारी करते रहिएगा। PDF टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने आपको बता दिया है क्या करना है। आप बिना टाइम वेस्ट किए जो भी सीरियस एस्पायरेंट है हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा, आपको विद एक्सप्लेनेशन आंसर की भी दी जाएगी जो भी टेस्ट लेंगे हम, तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर देना, ठीक है। अगर कुछ भी न्यू सीखा है तो वो भी बता देना। आपको हमारे वीडियो सेशन कैसे लगते हैं, आपकी राय जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हो, ठीक है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।